आइए आज हम सुनते हैं आसोज महीने की चौथ माता की कहानी। साथ ही सभी कहानियों के साथ सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी, लपसी तपसी की कहानी, सारे देवी देवताओं की कहानी और जाटका भाटका की कहानी। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आसोज महीने की चौथ माता की कहानी। एक सेठ सेठानी थे, उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया। बहू कहती ठंडी बासी खाई। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडी बासी खाई। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडी बासी खाई ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली हम जो भी खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा हमारे पास इतना धन है कि खाया नहीं खूटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमा कर बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लगाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके वह पड़ोस में गई। वह पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती है, इससे करने से क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता का व्रत करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है, 12 महीने से बिछड़ा हुआ सुहाग मिल जाता है, अन्न धन और लक्ष्मी मिलते हैं, सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। अब बहू ने भी सभी चौथ माता का व्रत करने का विचार किया। वह हर चौथ व्रत के दिन दीवार पर चौथ माता बनाती और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन चौथ माता ने उस बहू के पति को सपने में आकर कहा कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तो साहूकार के बेटे ने कहा कि बहुत काम फैला पड़ा है, मैं कैसे जाऊं। तब चौथ माता ने कहा तू सुबह दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा, लेने वाले ले जाएंगे और देने वाले दे जाएंगे। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। फिर उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाई बैठ गया और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ, वह मेरी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा और वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली सारी बात बताते हुए कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। लेकिन पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने घर की 7 सीढ़ियां धोई, पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल और फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गद्दी गलीचा और 7वीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 सीढ़ियां सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत में लोटपोट हुआ और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर वचनों से बंधकर आया हूँ सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया यदि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया।
अब बहू भी थकी हारी थी, सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों सीढ़ियों पर जो कुछ देखा, बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल और तलवार वहां पड़ी है। ढाल उठाई तो वहां काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटे बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ की बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा कीजो। बोलो चौथ माता की जय। बिंदाई जी की कहानी। एक सास बहू थी। सास अपनी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती तो जाते समय घर से आटा ले जाती। नदी के पानी से आटा गूंथती, गणेश जी भगवान के मंदिर के दीपक से घी लेती, भोग में से गुड़ लेती, पास के शमशान में बाटी सेकती, बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश जी भगवान के भोग लगाकर खुद जीम लेती। ऐसा करते हुए बहुत दिन हो गए। यह देखकर गणेश जी भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने नाक पर अंगुली रख ली। बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि गणेश जी भगवान की नाक पर अंगुली है, तो मंदिर में भीड़ एकत्रित हो गई। गांव के लोगों ने हवन पूजा की, पर गणेश जी भगवान ने उंगली नहीं उतारी। तब सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि जो कोई गणेश जी भगवान के नाक से अंगुली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा कि सासू जी, मैं कोशिश करूंगी। तब सास बोली, इतने बड़े बड़े पंडित विद्वान कोशिश कर लिए, तू क्या करेगी। सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। बहू घूंघट निकालकर अंदर गई, पर्दा लगाई और गणेश जी से हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, मैं मेरे घर से आटा लाती, लोगों का चढ़ाया हुआ घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति हुई। आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी ने सोचा, इसकी बात तो माननी पड़ेगी, इसने पहले मेरे भोग लगाया, यह तो मेरी भक्त है। गणेश जी भगवान ने अंगुली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगे। बहू मंदिर से बाहर आई, तब सब गांव वालों ने कहा, बहू तूने अंगुली कैसे हटवाई, तू तो जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी, तब मैं घर से आटा लाकर, नदी के पानी से आटा लगाकर, बाटी बनाकर, शमशान में सेक कर, गणेश जी के दीपक से घी और प्रसाद में से गुड़ चुराकर गणेश जी के भोग लगाकर खुद खा लेती। इसीलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाक पर अंगुली रख ली और मेरी प्रार्थना पर अंगुली हटा ली और मुझे वरदान दिया कि अब इस गांव में सब प्रेम से रहेंगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे बहू का मान बढ़ाया, वैसे सबका मान बढ़ाना, सबकी रक्षा करना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा, तपसी बोला, मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले, तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुन नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल करूँगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी ने अंगूठी देखी पर उस पर ध्यान नहीं दिया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा, और लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान के भोग लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए, तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा घुटना उठाओ, तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले, यह अंगूठी तूने चुराई है तो तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा। नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे होगा, साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा, दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे होगा। तभी से सभी व्रत त्योहार की कहानियों के बाद लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहें, लपसी को फल लपसी ने हो जो, तपसी को फल तपसी ने हो जो, महा की कथा कहानी को फल महाने हो जो। 7 कहानी। 7 कहानी मैं कहूँ, ईसन की, बीसन की, पाल की, पथवारी की, लपसी की, तपसी की, गजानन गणेश की, चांद की, सूरज की, गाय की, बाछिया की।
चरणामत भगवान की, तिलक भगवान की, आकाशा दिया की, धर्मराज जी की, राम लक्ष्मण की, तुलसा की, पीपल की, केला की, कदम की, आंवला भगवान की, बड़ भगवान की, कल्प वृक्ष भगवान की, आशा भगवती की, गिरिराज भगवान की, मोर मुकुट बंशी वाले की, शंकर पार्वती की, बजरंग बली की, 33 कोटि देवी देवताओं की, 68 तीर्थों की, 68 संतों की, 8 वारों की, भूलिया चूकिया की। आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 8 वारों की कहानी सुने। जाके कदे न दलदल आवे, कदे न पीड़ा आवे, सुख संपत्ति आवे, दलदल जावे, संपत आवे, दुख जावे, सुख आवे। हर्या हर्या आंवला, श्री भगवान सांवला, 5 पताशा गुड़ की डली, बिंदायक जी पुजावे मन की रली। उठो भाई राम, करो भाई काम, काम करा कल्याण होसी, माँ की कथा कहानी को फल माने होसी। अधूरी हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो परवान चढ़ा जो। हे आशा भगवती माता जैसो पार्वती जी ने सुहाग दियो, वे सो माने भी दीजो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने, अपने सारे परिवार की रक्षा कर जो, हर मनोकामना पूरी कर जो, अखंड सौभाग्य दीजो। 5वीं कहानी। एक जाटका था, एक भाटका था। दोनों पक्के दोस्त थे, लेकिन दोनों में फर्क था। जाटका तो भगवान को मानता था, भाटका विश्वास नहीं करता था। जाटका खूब समझाता कि कुछ तो भगवान का नाम ले लो, लेकिन भाटका उसकी एक भी नहीं सुनता था। एक बार जाटका बहन के घर जा रहा था। उसने भाटका से कहा, तुम भी चलो, तुम्हारा ससुराल है, तुम अपनी पत्नी को ले आना। भाटका ने हाँ भर दी। अब दोनों घर से रवाना हुए। गांव के बाहर जाते ही जाटका बोला, आओ भाई हम राम विश्राम करें। उसने कहा कि तुम ही करो, तुम बहन के भाई जा रहे हो, मैं तो ससुराल जवाई जा रहा हूँ, मेरी खूब खातिरदारी होगी। अब जाटके ने गांव के बाहर राम विश्राम किया। राम विश्राम जो करे, करे द्वारका नाथ, ताता मांडा लापसी, देसी लखेसर भगवान। और करके आगे बढ़े। आगे एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। जाटका ने सोचा, बहन के घर जा रहा हूँ, बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं लाया, ये पेड़ के पत्ते ही तोड़कर ले जाता हूँ। बहन के बच्चे पत्तों की पुपाड़ी बनाकर बजा लेंगे। यह सोचकर पत्तों को गमछे में बांधकर ले गया। अब बहन के गांव के बाहर राम विश्राम करने लगा। उसने दोस्त से कहा तो उसने वापस मना कर दिया। जाटके ने राम विश्राम बोला, राम विश्राम जो करे, सो करे द्वारका नाथ, ताता मांडा लापसी, देसी लखेसर भगवान, देसी द्वारका नाथ। और दोनों अपने अपने स्थान को चले गए। जाटका बहन के घर गया, भाटका ससुराल गया। पंडित हवन कर रहे थे। भाई यह सब देखकर शर्मिंदा हुआ कि मैं तो कुछ भी भेंट नहीं लाया। वह जो पत्तों की पोटली लाया था, उसे खोलकर बहन ने देखा तो उसमें जरी की साड़ियाँ और वस्त्र हो गए, बच्चों के खिलौने और कपड़े हो गए। बहन देखकर खुश हुई और भाई से कहा कि इतना खर्च क्यों किया। भाई यह सब देखकर चकित हो गया और सोचने लगा कि राम विश्राम करने से भगवान ने पार लगा दी। भाई ने बहन को खूब पहनाया ओढ़ाया और सब बहुत खुश हुए और उसने खाना खाकर आराम किया। अब शाम को राम विश्राम करने गया। वह 3 समय राम विश्राम करता था। अब उधर भाटके के ससुराल में आग लग गई। बेचारा आया जब से आग बुझाने में लगा रहा। उसकी एक तरफ की मूछ जल गई और एक तरफ के आधे बाल जल गए। अब मन में सोचने लगा कि अगर दोस्त के कहने पर राम विश्राम कर लेता तो परेशानी नहीं होती। जब से आया हूँ किसी ने भी खाने व पानी के लिए भी नहीं पूछा। अब वह गांव के बाहर गया। वहां पर जाटका विश्राम कर रहा था। उसने भाटके से पूछा कि दोस्त कहो क्या हाल है। दोस्त ने कहा कि हाल तो खराब है, अभी तक खाना भी नहीं खाया और शरीर की हालत बिगड़ गई है, मैं भी राम विश्राम कर लेता हूँ। और फिर दोनों मित्र ने राम विश्राम किया। राम विश्राम जो करे, सो करे द्वारका नाथ, ताता मांडा लापसी, देसी लखेसर भगवान, देसी द्वारका नाथ। ऐसे 3 बार बोलकर अपने अपने स्थान को चले गए। जाटका की बहन ने भाई को अच्छे से भोजन करवाया। उधर भाटके के ससुराल में पड़ोसन बोली कि बेचारा कल का आया जवाई अब तक भूखा है, इसकी कैसी दशा हो गई है, मैं ही इसको 2 रोटी और फली की सब्जी बनाकर खिला देती हूँ। भाटके ने खाना खाया और ससुराल से जाने लगा तो उसकी पत्नी को नहीं भेजा कि हमारे पास अभी विदाई के लिए कुछ भी नहीं है, तो वह अकेला ही रवाना हो गया। उधर जाटका भी बहन से विदा लेकर रवाना हुआ। दोनों दोस्त साथ साथ चले। थोड़ी दूरी पर जाटका राम विश्राम करने लगा। भाटका फिर से मजाक करने लगा कि तुम अपनी पत्नी के पास जा रहे हो, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम ही राम विश्राम कर लो। मैं तो माँ के पास जा रहा हूँ, मुझे तो जाते ही माँ गरम गरम खाना परोस देगी। जाटके ने राम विश्राम किया और घर आ गए। जाटके को उसकी पत्नी ने पूछा कि ननद कैसी है, बच्चे सब ठीक हैं, और बुआ की भेजी हुई चीजों से बच्चे खेलने लगे।
इधर पत्नी ने पति को खाना परोस दिया और कहने लगी कि अपने पास तो बहन को देने के लिए कुछ नहीं था, कहीं बहन नाराज तो नहीं हुई। जाटके ने कहा, बहन को अपनी परिस्थिति के बारे में मालूम है, वह नाराज नहीं हुई। उधर भाटके की माँ उसे देखते ही नाराज हो गई। कहा कि अपनी क्या हालत करके आया है और पत्नी को भी नहीं लाया। ये डंडा ले और जाकर भैंस ढूंढ कर लेकर आ, 2 दिन से भैंस खो गई है। भाटका जंगल में भैंस ढूंढने गया। सुबह से शाम हो गई मगर भैंस नहीं मिली। वह थक कर गांव के बाहर चबूतरे पर बैठ गया। अब शाम को जाटका राम विश्राम करने आया। भाटके को देखकर पूछा कि मित्र कैसे हो? तो उसने बताया कि हमारी भैंस खो गई, आया जब से अब तक भैंस को ही ढूंढ रहा हूँ, माँ ने खाना भी नहीं खिलाया। जाटके ने कहा, भैया राम विश्राम कर लो, अभी भैंस मिल जाएगी। राम विश्राम करने से कभी समस्या नहीं आएगी। जीवन में आदत बना लो, हम रोजाना साथ साथ राम विश्राम करेंगे। दोनों ने राम विश्राम किया। राम विश्राम जो करे सो करे द्वारिका नाथ, ताता मांडा लापसी, देसी लखेसर भगवान, देसी द्वारिका नाथ। राम विश्राम करके चले तो रास्ते में भैंस भी मिल गई। भैंस पकड़कर घर आया तब माँ बोली, खाना खा ले, थक गया होगा। उस दिन से भाटका भी राम विश्राम करने लगा। हे राम विश्राम भगवान, लखेसर भगवान, द्वारिका के नाथ, उन दोनों की पार लगाई वैसे सबकी लगाना। कहता न सुनता न हुकारा भरता न अपने सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे।